हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 30 सितंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। इसमें देखेंगे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में किस प्रकार का क्वेश्चंस लेवल था, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीके में जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जीएस में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं 30 सितंबर यानी आज फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एग्ज़ाम है, जीडीपी से एक क्वेश्चन आ रहा है, बलवन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन था, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में आज। डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है कि जो आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें जो है इसी से रिलेटेड, लोक नृत्य से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो इसलिए आप लोग लोक नृत्य को देख लीजिएगा। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, आसान था, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ गया था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर पूछा गया कि हॉकी मैच में कुल कितनी अवधि होती है। ठीक है, जनगणना से रिलेटेड, जनगणना 2011 से सवाल 2 क्वेश्चन था। पहला सवाल था कि नागरिक जनसंख्या कितना है, और दूसरा है कि जो भारत का लिटरेसी रेट है सबसे कम कहाँ पर है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोरखपुर भारत का रेलवे का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक पुस्तक से रिलेटेड पुस्तक था, बुक और ऑथर से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखा था, जो आप लोगों को पता होगा कपिल देव ने लिखा था। ठीक है, तो पुस्तक भी, ये सवाल स्टूडेंट का ज़्यादा कहना है कि सर ओल्ड जीके से स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्टैटिक्स यानी लूसेंट का बुक आप लोगों के पास है, मैक्सिमम को पास होगा ही, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा वेरी क्वेश्चन नहीं करता है। आगे जो पूछा था कि 1991 में जो एलपीजी वाला होता है उसमें एल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अब जो आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, आप लोगों को जिसका भी एग्ज़ाम है, इसके बाद वो मौर्य साम्राज्य यानी साम्राज्य से आप लोग मुगल काल वाला सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुगल काल में कौन कौन से शासक काल हुआ, उसका क्या ये था। ठीक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, रिंग बेग, अथर्ववेद, ये सब पढ़ लीजिएगा। जीडीपी वाला चैप्टर तो पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जीडीपी से कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद वाला यानी लूसेंट का जो दूसरा पेज नंबर है ना, उसमें से 1 से लेकर 22 भाग दिया है, उस सारा 22 भाग को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उससे से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएगा। पड़ोसी देश को आमने सामने, यदि आपके पास मैप है तो उससे से क्वेश्चन आराम से पकड़ लीजिएगा। बाकी लोक नृत्य से आपका लूसेंट से ही मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री से आपका बेसिक कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लेना कि कौन कौन सा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, ये सब पीएच वैल्यू और अम्ल एसिड सब पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में बेसिक फार्मूला सब पढ़ लीजिएगा, जैसे जिप्सन का फार्मूला क्या होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट इस बार पूछ दिया है, तो हो सकता है आपको आपसे पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, या उसको क्या कहते हैं। ठीक है, या मिल्क को मैग्नीशिया, इस प्रकार से सारा फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड देखिए, हॉकी मैच का कुल अवधि पूछा गया, हो सकता है कि आपका क्रिकेट से पूछा जाए। ठीक है, फुटबॉल से पूछा जाए तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, या किससे संबंधित है, कौन सा कप, ये भी आप लोग पढ़ना है। जनसंख्या से लगातार क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग जनसंख्या 2011 को पेज वाला पढ़ लीजिएगा, लूसेंट में दिया है। ठीक है, कहीं भटकना नहीं है। ठीक है, बाकी जितना भी मुख्यालय है रेलवे का, ठीक है, उसका मुख्यालय गोरखपुर रेलवे का हो गया, उत्तरी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण पूर्व का कहाँ है, सारा चीज़ पढ़ लीजिए। पुस्तक बेसिक नहीं, ओल्ड वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लूसेंट का पीछे वाला पेज में देखिएगा। ठीक है, वो आपका पुस्तक ओल्ड वाला लिखा रहेगा जी। ठीक है, उसमें सारा चीज़ एक बार दोहरा लीजिएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक लगा देना है। अब बात करते हैं मैथ और साइंस में। देखिए, मैथ और साइंस में लगभग 25 क्वेश्चन जो था ना, उसमें से स्टूडेंट
15 से 18 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं। ठीक है, जो पहले से मेहनत किए हैं, टॉपिक वाइज पढ़े, वो 15 से 18 क्वेश्चन बना ले रहे हैं। रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन था, रीजनिंग में जो क्वेश्चन था उसमें भी 15 से 18 क्वेश्चन से आराम से बन जा रहा है। किसी बोल रहे सर हम 18 से 19 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट जा रहा है किसी कारणवश। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिरर से क्वेश्चन पूछ रहा है, मिरर जहाँ दर्पण है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, भाषा से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा एडवांस नहीं था। ठीक है, प्रीवियस ईयर यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। इंग्लिश में यदि बात किया जाए, इंग्लिश में एरर से रिलेटेड पूछा जा रहा है। स्पेलिंग, करेक्ट, एरर। ठीक है, करेक्ट और एरर वाला। ठीक है, वो देख लीजिएगा, आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कहाँ पर क्या लगेगा वो। और क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आप लोग हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टूडेंट का कहना है कि सर पेपर का जो लेवल था, आज का पेपर का जो लेवल था, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, उसको हम लोग हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं। तो आसानी से स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 70-80 प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, 100 में। तो उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार से मैं बताऊँ उसी प्रकार से टॉपिक को आप लोग से रिलेटेड सारा चीज़ एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे के आइएगा, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस को लगाइएगा सही होना चाहिए, एक्यूरेंसी पर ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू।